है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या संजीव कैंसर से बच पाएंगे? विधवा द्रौपदी को सीबीएन ने मुफ्त चश्मा दिया और खास प्रार्थना कैंसर के विरुद्ध। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और आज के स्पेशल प्रेयर डे पे आप सबका स्वागत है एक नई जिंदगी में। दोस्तों, जब लोग कैंसर का शब्द सुनते हैं तो कांप जाते हैं, डर जाते हैं। इतनी भयानक बीमारी है कि लोगों को लगता है कि क्या इससे हम कभी बच पाएंगे। ऐसा लगता है कि मौत ने ही दरवाजा खटखटा दिया है। जी हाँ समीर, बहुत खौफनाक शब्द है ये, लेकिन आज हम मिलाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को संजीव एरिक प्रसाद से। संजीव के जीवन में भी मौत ने दस्तक दिया। वो इतने घबरा गए, इतने मायूस हो गए कि उन्हें लगा कि शायद इसके बाद अब कुछ नहीं है। क्या संजीव इस कैंसर से लड़ पाएंगे? क्या कोई भी कैंसर से चंगा हो सकता है? उनकी नई जिंदगी हो सकती है? हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर इस कहानी को देखें। दिल्ली के रहने वाले संजीव एरिक एक व्यावसायिक मसीही परिवार से हैं। युवावस्था में वो राजनीति से जुड़े थे और बिजनौर में वो भारतीय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद वो बैंक में काम करने लगे। अपने पेशे को लेकर उनके बहुत सारे सपने थे। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन देखता था अपने आप को, और मैं चाहता था कि जो मेरे सर्कल में सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं बनूं। हमारे और भी स्कूल हों। मैं अपने पापा के काम को बढ़ाना चाहता था बहुत। लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा संजीव चाहते थे। 2001 में एक दिन सुबह ब्रश करते समय संजीव ने देखा कि उनके मुंह के अंदर छाले हैं। वो दांतों के डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने उनको एक बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कराने की सलाह दी। डेंटिस्ट ने जब मुझे बोला कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाइए, किसी ENT डिपार्टमेंट में, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है ये, क्योंकि इतने दिन से छाले ठीक नहीं हो रहे थे। अस्पताल में संजीव को बायोप्सी करवाने को कहा गया। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई, संजीव अवाक रह गए। उनको मुंह का कैंसर डायग्नोस किया गया था। डॉक्टर ने भी बोला कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। उस टाइम में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सबसे पहले मेरा दिमाग गया कि खुदा बाप मुझे ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद फिर मुझे अपना फैमिली नज़र आया, अपना भाई नज़र आया, क्योंकि फैमिली में मैं ही अर्निंग मेंबर था। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अजीब होने वाली थी कि मेरे पास टाइम भी नहीं है और मुझे ऐसी बीमारी हुई है कि उसका कोई इलाज नहीं होता। इस बात से बेहद घबराए हुए संजीव ने छोटे भाई राजीव और अपने एक करीबी दोस्त अरुण को अपनी स्थिति के बारे में बताया। दिल के अंदर एक एहसास था कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तो अकेला रहूंगा। पेरेंट्स का क्यों? बहुत दुख था उस टाइम। जब संजीव ने मुझे बताया कि उसको माउथ कैंसर है तो आई वाज शॉक्ड। इट वाज हार्ड टू बिलीव। मौत के डर ने संजीव को रह रहकर सताना शुरू कर दिया। उनकी रुचि हर एक चीज से खत्म हो गई और उनको रातों को डरावने सपने दिखाई देने लगे। जब भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और आंख बंद कर रहा था तो मुझे नजर आता था कि मुझे लोग कॉफन बॉक्स में रख रहे हैं, कॉफन डाल रहे हैं ऊपर, और उसके बाद फिर कील ठोक रहे हैं। ये सब जैसे ही नजर आता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और इतनी घबराहट होती थी कि दिल करता था कोई मुझे हक कर ले। एक रात अपने डरावने सपने के जरिए संजीव को अपने डर का सामना करने का रास्ता मिल गया। जैसे ही मैंने बुरा सपना देखा, मैं एकदम उठा और मैंने लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करते साथ मुझे बाइबल नजर आई। मैं गया, बाइबल उठाया और बाइबल पढ़ने बैठ गया। इससे पहले कभी मुझे इतना इंटरेस्ट बाइबल पढ़ने में नहीं आया था। मैंने बाइबल पढ़ी और मैं पढ़ता चला गया। उसके बाद मैंने दुआ करी। फिर जब भी मुझे घबराहट हो रही थी सिर्फ मैं बाइबल पढ़ रहा था। संजीव 5 दिनों तक लगातार बाइबल पढ़ते और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। 5वें दिन मैंने खुदा बाप से प्रॉमिस किया
कि खुदा आप, मुझे पता है कि मरने वाला हूँ, तो मैं इस टाइम आपसे सौदा कर रहा हूँ कि आप मुझे लाइफ दे देंगे तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी दे दूंगा। लेकिन फिर भी गॉड, अगर आपने मुझे लाइफ दी तो बाकी ज़िंदगी मैं आपको दूंगा और आपके काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। उस रात मुझे, जब मैंने बाइबल पढ़ी जाके, तो मुझे हिजकी का चैप्टर नज़र आया जिसमें कि गॉड ने 15 साल उसकी ज़िंदगी को बढ़ा दिया था। मुझे ऐसा कुछ एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन मैंने वो बाइबल पढ़ी, उसके बाद मैं वैसे रूटीन के साथ दुआ करके सो गया। अगले दिन संजीव और उनके भाई आगे के इलाज के लिए अपनी बायोप्सी की रिपोर्ट के साथ कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंचे। डॉक्टर दीवान ने मुझे अच्छी तरह दोबारा चेक करा और कहा कि तुम्हें तो कैंसर है नहीं, और अगर था भी तो वो खत्म हो चुका है। ये खबर सुनकर संजीव बेहद खुश हुए। जब कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें कैंसर नहीं है, एकदम तुम ठीक हो, तो वो खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हो गया था। गॉड ने मुझे छू लिया था और मैं चंगा हो चुका था। उस टाइम में मुझे दिल कर रहा था कि मैं उछलूं, कूदूं, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल था। मेरे कानों में से जो आवाज़ बंद हो गई थी आनी, वो आने लगी। मेरे कंधों पर जो बोझ था वो ख़त्म हो गया था। बीमारी थी मगर अब नहीं है। सच में ऐसा लगा कि बहुत बड़ी मुसीबत से हम लोग बाहर आ गए हैं, और हमें मुसीबत से बचाने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह, जिंदा खुदा। उसी ने हमें दुख से सुख में लेकर आया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन संजीव एरिक के दिन रात प्रेयर करने से, जीसस क्राइस्ट के प्रति विश्वास रखने से वो हील हो गया। तब से मेरा पूरा विश्वास है। संजीव ने यीशु के पीछे चलने और उनकी आज्ञा को मानने का फैसला कर लिया। आज 10 साल के बाद भी संजीव कैंसर से मुक्त हैं और जब भी मौका मिलता है वो अपनी गवाही के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित किया करते हैं। मैं 5 दिन कैंसर में रहा और उसमें मैंने गॉड को याद किया और मैंने वो प्रॉमिस किया जो मुझसे गॉड कराना चाहता था कि नहीं, तुम्हारी लाइन बिजनेस नहीं है, तुम्हें प्रीचिंग के लिए जाना है, और वो सब कुछ हो सका। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ अपने बारे में, उनको उत्साहित करता हूँ कि परमेश्वर ने कैंसर पेशेंट को ठीक करा है और वो आपको भी ठीक कर सकता है। ज़रूरत है कि आप अपना अच्छा वक्त परमेश्वर को दें, ना कि कोई परेशानी में या समझौते में उसको साथ कुछ समझौता करें। संजीव की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आई। शायद आपकी जिंदगी में इस तरह की बड़ी परेशानी आई है। गॉड यूजेस आवर डिफिकल्ट सिचुएशंस टू ड्रॉ अस टू हिमसेल्फ। परमेश्वर अक्सर ऐसी स्थितियों का इस्तेमाल करता है कि हम उसके करीब आएं। दैट्स हिज मेन पर्पस। परमेश्वर की सबसे बड़ी चाहत यह है कि हम उसके करीब आएं। संजीव की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। वो परमेश्वर के करीब आया, परमेश्वर उनकी जिंदगी में आए, वो चंगा हो गया, उनका पूरा जिंदगी पूरी तरह से बदल गया, और वो परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ भी करना चाहता है। जी, और संजीव एरिक के जीवन में जो अभी हमने कहानी देखी, उसमें सबसे बड़ी बात जो सुनी वो ये थी कि उसने, परमेश्वर ने उनके विलाप को नृत्य में बदल दिया। जी दोस्तों, अगर आज आप भी विलाप की स्थिति में हैं और आप भी रो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी नृत्य में बदल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्या उसके लिए कोई भी बात असंभव या कठिन है? अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ खड़ा हो, आप भी ऐसे चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। क्यों ना भाई समीर, आज आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखें। दोस्तों, आप इस समय यीशु में विश्वास कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो हम चाहेंगे कि आप यीशु के पास इस समय आइए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति तुझे जाने, और जैसे वो ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं और वो उनको लगता है कि और कोई चारा नहीं, हम जानते हैं कि इस परिस्थिति का भी तू इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु, कि लोग तेरे पास आए। हम मांगते हैं कि हर एक व्यक्ति इस समय यीशु मसीह तुझ पे विश्वास करे, और जैसे वो तुझ में विश्वास करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर कि तू उनकी जिंदगी के बीच में आ जाता है, उनको एक नई जिंदगी देता है प्रभु। वो जान सकते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जिंदा है, जैसे संजीव ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तुझे जाने, तेरे नई जिंदगी को स्वीकार करे और इस जिंदगी का पूरा आनंद ले। हम ये मांगते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए इस समय यीशु मसीह तेरे नाम से, आमेन। आमेन। जी दोस्तों, और ये विश्वास की प्रार्थना में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करते समय ये पुस्तक
जिसका नाम है विश्वास के लिए भोजन जरूर मंगवाइए। ये बहुत ही अमेजिंग किताब है। इसमें आप ना ही सिर्फ परमेश्वर के बारे में लेकिन उसमें बढ़ने के बारे में बहुत दिलचस्प चीजें पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आप जरूर संजीव की कहानी से बहुत प्रभावित हुए होंगे। कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। शायद आपके पास ऐसी कोई कहानी है, या शायद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ किया है जिसके द्वारा दूसरों जब सुने इस कहानी को वो प्रभावित हो जाएं। हम चाहते हैं कि आप ये कहानी हमसे बांटें। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें फोन कीजिए, हमें ईमेल कीजिए और आपकी कहानी हम तक जरूर लेकर आइए। जी जरूर। आप हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पर लॉगिन करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे सीबीएन ने द्रौपदी को फिर दृष्टि की भेंट दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। विधवा होना और गरीब होना दो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने जैसी बात है, लेकिन उस पर ढलती हुई आंखों की रोशनी और भी मुसीबतों को आमंत्रित करती है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं द्रौपदी से, जिसकी यही स्थिति थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए पहुंचा सीबीएन। आइए देखते हैं। द्रौपदी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती में किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हैं। 3 महीने पहले अपने पति की मृत्यु के कारण वो विधवा हो गई। बीमार सांस का तकलीफ था उनको। सब रोना आता है, आदमी का याद आता है। द्रौपदी को यहाँ अपने ही बलबूते पर जीना पड़ता है, पर कमजोर होती नजर उसके लिए मामूली कामों को करना भी मुश्किल बना देती है। जैसे चावल स्वाप करूंगी पत्थर नहीं दिखेगा, दाल स्वाप करूंगी पत्थर नहीं दिखेगा। जैसे जा रही हूँ रास्ते में, जैसे गाड़ी मोटर आ रही है तो जैसे नजदीक है तो लगेगा बहुत दूर है। सब्जी लेने जैसे बाजार जा रही हूँ ना तो दिल भी घबरा जाता है, कभी कभी चक्कर भी आना शुरू हो जाता है, कमजोरी महसूस होता है और जैसे स्वाप नहीं दिखता है। द्रौपदी को अपने पति की पेंशन मिलती है, पर इस पैसे से बमुश्किल ही उसका गुजारा हो पाता है। जैसे पति का पैसा मिलता है ना पेंशन का, तो इसको किराया दे देती हूँ और खाने के लिए ले आती हूँ। फिर पैसा नहीं बचता मेरे पास, किराया तक तो ही नहीं बचता है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाने में डरती हूँ। मैं बीमार भी हो जाती जब भी नहीं जाती कि पैसे कहाँ से लाऊं बीमार के लिए। जब ऑपरेशन ब्लेसिंग ने द्रौपदी के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मेडिकल कैंप लगाया तो द्रौपदी को बड़ी मदद मिली। डॉक्टरों ने द्रौपदी की आंखों का मुआयना किया। फिर ऑपरेशन ब्लेसिंग के डॉक्टरों ने उसकी नजर ठीक करने के लिए चश्मा प्रिस्क्राइब किया और उस दिन द्रौपदी को एक नई दृष्टि मिली। मैं कैंप में गई थी, सब डॉक्टरों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। चश्मा मिलने से मुझे अच्छा लगा, देखने में भी सब अच्छा लग रहा है। द्रौपदी और 50 अन्य लोगों को भी ऑपरेशन ब्लेसिंग के जरिए जिंदगी बदल देने वाली देखरेख हासिल हुई। डॉक्टरों ने तो उसकी स्वास्थ्य संबंधी दूसरी मदद भी की और उन्होंने शारीरिक रूप से बीमार लोगों को दवाइयाँ भी दी। पहली बार जब ऑपरेशन ब्लेसिंग का टीम यहाँ पर आई थी और जब लोगों को बताया गया, उनको कन्वे किया गया कि मेडिकल कैंप है और आप आकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने आप को चेकअप करा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने आप को चेकअप कराया और मेडिकल के द्वारा उनको बहुत मदद मिली, उन्हें दवाइयाँ मिली और जो लोग बीमार थे उन्होंने रिलीफ हासिल किया, वो लोग ठीक हुए। अब द्रौपदी को एक नई जिंदगी की उम्मीद बंध गई है। जैसे मैं बाजार जाऊंगी और मुझे कोई परेशानियां होती थी पहले, अब ना होएगी। उससे मतलब मेरे को बहुत सुविधा मिलेगी इससे। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ ना कुकिंग वगैरह का, तो मैं कुकिंग का काम कर सकती हूँ, जो मेरे को स्वाद दिखेगा तो आंखों से। वो भी मदद के लिए धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि सीबीएन की मुफ्त मेडिकल कैंप के द्वारा द्रौपदी को किस तरह सहायता मिली। हम आपको बताना चाहते हैं ये मुमकिन तब होता है जब आप जो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें शामिल होते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके इस तरह के दान से और सहयोग से कितने और कार्य हो सकते हैं। आइए इसकी एक झलक देखें। हम आपकी उदारता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी मदद की भूखों को खाना खिलाने में और बीमारों के लिए दवाइयों का प्रबंध करने में।
क्या आप जानते हैं कि आप कुरैशी और कुरैशी जैसे कई लोगों को आशा दे रहे हैं? कई साल पहले जब बिहार में भयानक बाढ़ आई थी, उसमें कई लोगों के घर तबाह हो गए थे, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोगों के घर पानी में डूब गए थे, जिसकी वजह से उन्हें रेफ्यूजी कैंप का सहारा लेना पड़ा था। कुरैशी के लिए रेफ्यूजी कैंप तक का ये सफर और भी मुश्किल था, बहुत कठिन था, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। लेकिन आपके अनुदान के सहारे हम कुरैशी की मदद कर सके और उनके नए जन्मे बच्चे की भी। आप लातुम के जैसे अनेकों परिवारों की मदद करते हैं। लातुम और उसका बेटा बर्मा में बहुत ही खुशहाल और शांति भरा जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें भागकर भारत आना पड़ा और सब कुछ बदल गया। लातुम की आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तब आपकी उदारता उसे तोहफे के रूप में मिली। जो दया आपने प्रकट की वो लातुम और उसके बेटे ने कभी भी अनुभव नहीं की थी। आप हर रोज खेर सिंह जैसे लोगों के जीवन को बदलने में हमारी मदद करते हैं। खेर सिंह अपने परिवार में अकेले ही कमाने वाले हैं, लेकिन जब इनकी आंखों की रोशनी ढलने लगी तब इनके कारोबार पर भारी असर पड़ा। दोस्तों, आपके अनुदान और सहायता के सहारे हम खेर सिंह का कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा सके। आज वो बिल्कुल ठीक है और अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं। आपने खेर सिंह का हृदय धन्यवाद और खुशी से भर दिया है। आपके द्वारा भेजी गई भेंटों से ही हम दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करते हैं और यीशु मसीह का प्रेम करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। जब आप और हम मिलकर खड़े हो जाएंगे तो हम अनेकों जीवनों को दे सकते हैं एक नई जिंदगी। आज ही हमसे संपर्क कीजिए, हमें आपकी कॉल का इंतजार है। दोस्तों, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं और इन सब कामों को अंजाम देने में हमारे साथ जुड़ते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमारे साथ कैसे जुड़े जाएं, कैसे अपना अनुदान हमें भेजें। तो हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि आप चेक, डीडी या मनी ऑर्डर के द्वारा सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर हमें अपना योगदान भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। ऑनलाइन डोनेशंस के लिए आप हमारे वेबसाइट cbnindia.tv पर लॉगिन करके हमें ऑनलाइन डोनेशन भेज सकते हैं। हमें आपके संपर्क का इंतजार है। जल्दी कीजिए ताकि लोगों तक आपकी सहायता पहुंच सके। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कैंसर से बचाव और उसके विरुद्ध करेंगे खास प्रार्थना में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज है शुक्रवार और आज है स्पेशल प्रेयर डे। आज हम आपके लिए दुआ करेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने पिछले दिनों में हमें अपनी प्रार्थना निवेदन भेजी है कैंसर के रिलेटेड। इस खास प्रार्थना के समय हम चाहते हैं कि आप भी विश्वास कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे नीतू जी आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन लोगों के लिए जो कैंसर की बीमारी से इस समय संघर्ष कर रहे हैं। जी जरूर समीर, हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने प्रार्थना भेजी है सारा हफ्ता उनके लिए पूरे का पूरा सीबीएन स्टाफ प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर की सामर्थ उनकी निर्बलताओं में सिद्ध हो। आइए प्रार्थना करते हैं। हे जिंदा खुदावंद प्रभु, इस समय बहुत ही हलीमी के साथ एक मन होकर प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब दर्शकों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनको किसी भी तरह का कैंसर है प्रभु जी। साथ ही साथ उन लोगों के लिए एक बार फिर से दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन भेजी है। खुदावंदा होने दीजिए प्रभु जी कि जैसे आज हमने देखा कि आपने संजीव एरिक के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया, प्रभु आज आप इन सब लोगों के जीवन में भी अद्भुत चमत्कार कीजिए। होने दीजिए खुदावंदा कि आपकी सामर्थ उनकी निर्बलताओं में सिद्ध हो जाए और प्रभु जी आप उनके विलाप को नृत्य में बदल दें। हर तरह की उस जर्म्स को, हर तरह की उस डिजीज को जो उनके जीवन में है, उनके शरीर में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम उसको अरेस्ट करके रिब्यूक करते हैं और उनके जीवन से दूर होने का हुक्म देते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जी हम आपकी चंगाई यहां से रिलीज करते हैं उनके जीवनों में और होने दीजिए कि आपके स्पर्श से वो चंगाई पा सके। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना एक बातचीत है, एक कम्युनिकेशन विद गॉड है।
तो जब आप प्रार्थना करने बैठे, जैसे संजीव ने किया, आप बाइबल के साथ बैठे, आप बातें कीजिए परमेश्वर से, परमेश्वर भी आपसे बात करता है और वो समय आपकी मजबूती का एक समय हो जाता है। जी, और साथ ही साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे भी स्पेशल प्रेयर डे है और हम खास तौर पर प्रार्थना करेंगे मैरिड कपल्स के लिए। अगर इसी के रिलेटेड आपकी भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उसे हमें जल्द ही भेजिए। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। वो वचन हमारे दिल को छूता है और हमारी जिंदगी को बदल देता है। हम चाहते हैं कि ये वचन आज के लिए आप अपनी जिंदगी में स्वीकार कीजिए। जब आप अनिश्चित हों, जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे हों, जब आप भयभीत हों, अगर आप यीशु में विश्वास करें तो परमेश्वर कहते हैं, मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। वाह, परमेश्वर का वचन कितनी सामर्थ देने वाला वचन है। और इसी वचन के द्वारा, इसी विश्वास के द्वारा हमने देखा कि कैसे संजीव चंगे हुए। इसी विश्वास से जब सीबीएन की टीम ने कार्य किया अपने पार्टनर्स के साथ तो बड़े बड़े काम हुए जो आज आपने देखे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर में और बढ़ें और कहानियां पढ़ें जिसके द्वारा आपको मजबूती मिल सके। ये आप कर सकते हैं इस न्यूज़लेटर के द्वारा। ये न्यूज़लेटर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मंगवा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप NH टाइप कीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो NE टाइप करके हमें SMS कर दीजिए। जी दोस्तों, SMS करते समय अपना नाम और पूरा पता लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी कार्यक्रम पर जिसका नाम है एक नई जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, जाने से पहले हम याद दिलाएं, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। आपकी कोई भी परिस्थिति में वो आपके साथ रहेगा। जय मसीह की। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते जयते